हाय फ्रेंड्स, मिरर ऑफ इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हम लोग 6 टेंस का रूल सीख चुके हैं। पहले सीखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद हम लोग सीखे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये 6 टेंस सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान देख लेते हैं हम लोग। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूँ, चुके हैं या लिया है, दिया है, क्या है, किया है, रहे या फिर आ है, ए है, ई है की आवाज़ आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसका एक और पहचान है, जैसे ये है प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग तब होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब होता है जब कोई काम हाल ही में पूरा हुआ हो। जब कोई काम हाल ही में पूरा हुआ हो, दिमाग में रखिएगा। जब कोई काम हाल ही में पूरा हो या जिसका असर अभी वर्तमान में हो रहा हो। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझेंगे हम लोग। चलिए पहले रूल देख लेते हैं ना कैसे बनेगा। सबसे पहले इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब वर्ब का पहला फॉर्म में आईएनजी या वर्ब का पहला फॉर्म लगता था वो नहीं लगेगा। अब हम लोग वर्ब के तीसरे रूप का यूज देखेंगे, या अभी तो सिर्फ यूज करना सीखेंगे। बाद में हम लोग ये जानेंगे रूट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। और नेगेटिव में हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, बस तीसरे नंबर पे नोट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अभी हम लोग आगे सीखेंगे। और एक चीज़ है, हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। तो इसका ये रहा, हैज जो है सिंगुलर नंबर में लगेगा, ही, सी, इट और नेम में हैज लगेगा। हैव का प्रयोग आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग होगा। और ये पूरा नंबर, मतलब सिंपल सी बात है जिसमें एक का बोध हो, जैसे ही, सी, इट, नेम। इसमें क्या हो रहा है, ये इसको एक वचन कहते हैं और ये बहुवचन के रूप में इसको काउंट किया जाता है पूरा नंबर को। ठीक है, लिया हूँ। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट आई। अब इसका पहचान क्या है, चुका हूँ या फिर लिया या फिर एक है की आवाज़ है। देखिए मैं अपना खाना खा लिया हूँ तो बनेगा आई के साथ लगेगा हैव। क्या हैव, क्योंकि आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज लगेगा। तो आई हैव और उसके बाद वर्ब का तीसरा। तो हम लोग यही तो सीखना है और आज की वर्ब का तीसरा फॉर्म्स का यूज करना। आई हैव वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज करने के लिए सीखेंगे। आई हैव इटन, I have eaten my food. I have eaten my food. मैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह स्कूल जा चुकी है। इसमें क्या है पहचान, चुका है, चुकी है, तो वह अब स्कूल जा चुकी है। कैसे बनेगा, सी अगर लड़का हो तो ही, लड़की के लिए सी और इसके साथ क्या लगेगा, हैज। याद रखिएगा, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज लगेगा। सी हैज। अब गो होता है जाने का और दूसरा होता है वेंट, तीसरा होता है गोन। ही गोन, क्या, ही गोन टू स्कूल। क्या, स्कूल। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुमने मेरी मदद की है। कैसे बनेगा, पहले सब्जेक्ट यू, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद ही, सी, इट, नेम में लगेगा हैज, आई वी यू दे में लगेगा हैव। यू हैव, उसके बाद के लिए वर्ब का क्या होगा, हेल्प करना, मदद का हेल्प। इसमें क्या लगेगा, ed, हेल्प। यू हैव
हेल्प मी, क्या मी, भैया। एक और देखेंगे, उसने एक पत्र लिखा, ही हैज लिखना का होता राइट, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।